वर्क एनर्जी पावर का प्रॉब्लम है, काफ़ी ठीक प्रॉब्लम है, मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा आसान है। नीट में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया, उसके अंदर बस अपन को वेरिएबल फोर्स का वर्क पूछा था और वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। आप सबको पता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स करके, इसमें से थोड़ा सा अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड से रिलेट कर दिया है, तो वो भी कर लेंगे अपन आराम से। तो एक बार आप पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेट लगा के आप भी वेट हो जाइए। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक टेबल है, एक टेबल पे रोड रखी हुई है, ठीक है, और आप आ रहे हो, आपने उस पर लात मार दी, तो वो वी नोट्स मतलब वो टेबल है वो आधी रफ है आधी स्मूथ है, ठीक है। तो आपने उसको लात मार दी और वी नोट स्पीड से वो रफ पार्ट के अंदर एंटर होना शुरू कर गई, जो अपन को डायग्राम पे नीचे दिखा भी रखा है। अपन को इसका मास रोड का m दे रखा है और लेंथ l दे रखी है, और कोफिशिएंट ऑफ रफ पार्ट जो पूरा आधा रफ है जो टेबल अपना, उसका कोफिशिएंट अपन को दे रखा है म्यू, ठीक है। अब अपन से सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन फोर्स का जब वो x लेंथ अंदर चला जाएगा रफ पार्ट के। सबसे पहली बात अपन को ये सोचनी है कि फ्रिक्शन कब लगता है। फ्रिक्शन जब ही लगेगा जब रफ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो अपन को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे पहले इसमें पूछा फ्रिक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आएगा, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। अब एन होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल किस पार्ट का लूंगा, नॉर्मल मैं उसी पार्ट का तो लूंगा, स्मूथ पार्ट का तो लूंगा नहीं क्योंकि उधर तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा। रफ पार्ट में जितना भी नॉर्मल होगा वही लूंगा मैं। अब देख लेते हैं, मैंने ऊपर डायग्राम बना रखा है, मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। ये काम अपन ने बहुत बार कर रखा है, जैसे एनएलएम में कर रखा है कि मान लेते हैं कि अगर एम मास एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एम बाय एल इंटू एक्स, वही बेसिक यूनिटरी मेथड। तो इस पूरे एक्स लेंथ में जो मास होगा वो होगा एम बाय एल इंटू एक्स, और नॉर्मल निकालना है अपन को, तो ग्रेविटी लग रही होगी जी, और ये अपनी नॉर्मल की वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे ही नॉर्मल आया अपना सवाल हो गया, क्योंकि अपन को फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल अपना आ ही गया एम बाय एल एक्स इंटू जी। तो ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बहुत ही मतलब आसान है, मतलब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले सेकंड पार्ट में अपन से पूछा मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे कि ये सारी की सारी रोड रफ पार्ट पे आ जाए। अभी की देखो बिल्कुल भी एक भी पॉइंट रफ पार्ट पे नहीं था, अपन ने लात मारी जब रफ पार्ट में जाना शुरू करा। अब अपन को ऐसी लात मारनी है इसको कि ये पूरी की पूरी रोड रफ पार्ट पे आ जाए, स्मूथ पार्ट पे कुछ ना बचे इसका, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन में बोला है। तो इतनी कितनी वेलोसिटी दे, मान लेते भाई कुछ भी वेलोसिटी होगी, वी नोट वेलोसिटी मान ली, ठीक है। अब अपन को इस वी नोट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी वेलोसिटी रिलेट करी जाए तो अपन ने दिमाग में वेट आना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। तो इस पूरे क्वेश्चन में और कोई वर्क कर ही नहीं रहा, एम जी कुछ वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ वर्क कर रहा है अपना फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन का वर्क इतना आसान नहीं है निकालना, कि अगर फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि ये शुरू के अंदर वी नोट स्पीड मारी, आपने लात मारी और इस कुछ पार्ट अंदर चला गया इसका, मान लेते हैं एक्स पार्ट ही अंदर चला गया, शुरू वाला डायग्राम का एक्स पार्ट अंदर चला गया, ठीक है। एक्स पार्ट अंदर चला गया तो एक्स नॉर्मल की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है एम बाय एल एक्स इंटू जी। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, पर अगले ही मूवमेंट में ये आगे बढ़ना चालू करेगी। तो मान लेते हैं वाई पार्ट चला गया भाई, आगे वाई पार्ट चला गया तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम बाय एल वाई इंटू जी, ये फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो गई। मतलब फ्रिक्शन जो है वेरिएबल है, अपन सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एम जी इंटू एल, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है इसके अंदर, अपन सीधा ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन को वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, और दिक्कत क्या होगी, वर्क जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपना वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, छोटे से एलिमेंट में फोर्स का वर्क निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे, यही तो करते आते हैं भाई अपन। या फिर आप सीधा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का सीधा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स लगा दीजिए। पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये कुछ एक्स डिस्टेंस, स्टैंडर्ड केस मान रहा हूँ मैं कोई भी, कि एक्स डिस्टेंस आगे चला गया, एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अपन फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल चुका है। उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स की, इस मूवमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी, इस मूवमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, म्यू एम बाय एल एक्स इंटू जी, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है इस मूवमेंट पे। मान लेते हैं ये कुछ डी एक्स लेंथ आगे चला गया, ठीक है, डी एक्स लेंथ आगे चला गया। तो इस मूवमेंट के अंदर फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, इस मूवमेंट के बीच का निकाल लेंगे। ऐसे छोटे छोटे पार्ट को अपन इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अपना टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इस छोटे से पार्ट का वर्क लिखते हैं। तो डी डब्ल्यू लिखेंगे अपन, डी डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अब देखो अपन ने इसको कांस्टेंट क्यों मान लिया, अपन इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे अभी। तो देखो छोटा सा डिस्टेंस dx चलेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू में बहुत कम चेंज आएगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू में बहुत कम चेंज आएगा तो अपन उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पूरे में नहीं कर सकते क्योंकि पूरे में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, पर बहुत छोटी लेंथ में चेंज बहुत ही कम आता है, ना बराबर, ठीक है। dx बहुत ही छोटी लेंथ है, इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एम बाई एल एक्स इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट है अपना डी एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। ये अपना आ गया डी डब्ल्यू। अब देखो ये लात मारी थी, ये आगे की तरफ जा रही थी, वेलोसिटी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो और फ्रिक्शन फोर्स है अपना पीछे की तरफ, अपोज करता है क्योंकि रिलेटिव मोशन को। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो -1 से -1 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो सीधा मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ। म्यू इंटू एम बाई एल एक्स इंटू जी इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अपना आ चुका है वर्क, छोटा सा वर्क बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब अपन को करना है इसको इंटीग्रेट, क्योंकि टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए ना अपन को। देखो अब लिमिट्स ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर x की लिमिट है 0, क्योंकि देखो x ही चेंज हो रहा है ना। पहले x इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर x की वैल्यू ये हो गई, फिर x की वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले शुरू में थी x की वैल्यू 0 और लास्ट में अपन को क्वेश्चन में पूछा है जब ये पूरा का पूरी रोड रफ पार्ट पे आ जाए तो x की वैल्यू l के इक्वल हो जाएगी जब। तो x की वैल्यू 0 से l पुट करनी है अपन को, लिमिट्स। ये W वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेता हूँ, म्यू एम बाई एल जी बाहर निकल दिया, इंटीग्रेशन करूँगा x का dx के रिस्पेक्ट में x²/2, लिमिट्स पुट करूँगा l²/2। तो ये अपना वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन आ गया वो आ गया -μmgl/2। अब और कोई फोर्स इस पे वर्क कर नहीं रहा तो अपन लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, पहले देखो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले v0 स्पीड से जा रहा था तो काइनेटिक एनर्जी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी ½mv0², ठीक है। फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि मिनिमम पूछा है तो 0, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 - ½ mv² इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस में सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क आएगा क्योंकि और कोई फोर्स वर्क कर नहीं रही, तो -μmgl/2। 2 से 2 कटा, m से m कटा, तो माइनस से माइनस कटा, तो v0 की वैल्यू आ गई अपनी, v0² की वैल्यू आ गई μmgl, तो v0 की वैल्यू आ गई अपनी √μmgl। तो ये था सेकंड पार्ट, काफ़ी इजी था। जब भी स्पीड्स को रिलेट करा जाए अपन वेट ही लगाते हैं तो साफ साफ पता था अपन को ये करना है। बस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिखना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, नहीं तो सीधा लिख भी सकते हैं कुछ लोग तो आराम से, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अपन ने ये मिनिमम वेलोसिटी निकाल ली। अब क्या हुआ कि वापस क्या कहते हैं, टेबल पे ये रोड रखी हुई थी, इसका आधा पार्ट रफ है, आधा स्मूथ है। अब की बार आपको तेज़ गुस्सा आया, आपने बहुत तेज़ लात मारी, और इस बार जो वेलोसिटी v0 थी जो आपने दी इस बार शुरू के अंदर, उसकी वैल्यू मिनिमम वेलोसिटी जो अपन ने निकाली √μgl इसके दुगना थी। तो अपन से क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना पार्ट रफ पार्ट पे चलेगा रेस्ट पे आने से पहले। तो वही बात हो गई कि अपन को वेलोसिटीज़ दे दी, यही रिलेट करके अपन को वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना है। अब मैं बता देता हूँ आपको लगाना कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम। इस क्वेश्चन में थर्ड वाले में आपको 2 पार्ट के अंदर वर्क निकालना पड़ेगा। एक वर्क है आपका वेरिएबल फोर्स का जो अपन निकाल चुके हैं इसमें -μmgl/2 फ्रिक्शन का, और एक वर्क होगा अपना कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन की वजह से, वो मैं बताऊँगा कैसे। और फिर अपन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को उसको इक्वल कर देना, अपना ये डिस्टेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करा, ठीक है। ये आप खुद कर लेना। बस मेरे को एक बात बतानी है आपको। तो देखो शुरू में क्या हो रहा था, ये क्या कहते हैं, इधर से शुरू हुआ रोड, धीरे धीरे आना चालू हुई, नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती रही। नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती रही तो क्या हुआ, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रही। फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रही तो ये वेरिएबल फोर्स बन गया। वेरिएबल फोर्स बन गया तो अपन को इंटीग्रेट करके पूरा निकालना पड़ा। पर जैसे ही ये एल डिस्टेंस पूरा का पूरा आ गया अंदर, जो अपन ने निकाला था एल डिस्टेंस के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए थी, अगर वो पूरा आ गई तो उसके बाद देखो ये मतलब इस बार ज़्यादा वेलोसिटी है, डबल दिया तो और आगे जाना चाहिए। पर और आगे कैसे जाएगा, और आगे जाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। नॉर्मल की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो अपन सीधा निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस, मतलब कांस्टेंट फोर्स हो गया तो सीधा वर्क निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इधर की नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, मान क्या लेते हैं, होगी μmg,
और कुछ मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस आगे गया तो पूरा फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, और पहले का फ्रिक्शन का वर्क आपने निकाल ही चुका है माइनस म्यू एम जी एल बाई 2। ये पूरा का पूरा इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और फिर इधर से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर एक्स प्लस एल जोड़ देना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, और आंसर आएगा इसका थर्ड का, आप चेक कर सकते हैं 5L/2। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ सीखने लायक है नहीं। जो बातें सीखने लायक थी वो मैंने बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना बस, और तो क्या कहूँ। गुड लक।